जैसे देश को शांति मांग रही हूँ, जैसे अपना वोट अपना देना पड़े, ऐसे ही जा रही हूँ। हम लोग को तो वोट नहीं देने देता है, तो फिर हम लोग जा रही हूँ उनके पास। जैसे अपना वोट अपना देना है, तो फिर अब देश शांति चाहिए। जैसे जो हमारा माँ बहन का जो इज्जत लूट लिया, वो नहीं होना चाहिए। शाहजहां केस में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले के कोर्ट में होने का हवाला देते हुए बंगाल की सीआईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से मना कर दिया था। মোদি বাবু আসছেন, ওনার মানে সভা আছে আজকের, ওখানেই যাচ্ছি। আমরা যে মহিলারা যে মানে ইয়েতে পড়েছি আমাদের মান বাঁচানোর জন্য ওনার কাছে যাচ্ছি। আবেদন থাকবে যে আমাদের পাশে থাকুক, আমাদের সুরক্ষা করুক। আমরা নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে যাচ্ছি। ওনার কাছে কি দাবি রাখবেন? আমরা দাবি রাখবো যে আমরা যেন শান্তি বজায় রেখে ভোটটা দিতে পারি। আর এই শিবু হাজরা সাজান আমরা নরেন্দ্র মোদী বারাসাতে নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে যাচ্ছি। তা কি দাবিটা মানে কি থাকবে? আমরা চাইছি যে আমাদের যে শান্তি চলে গেছে, শান্তি চাই, আমরা নিজেরা ভোট দিতে চাই। আমাদের এই কবছর ভোট দিতে দেয়নি। संदेश खाली पर केंद्र बना ममता सरकार के बीच तकरार की स्थिति है। सीआईडी के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाते हुए ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले की तुरंत सुनवाई के लिए राजी हो चुका है। तो सीआईडी पर लगाया कोर्ट की अवमानना करने का आरोप। ये मामला अब केंद्र बनाम पश्चिम बंगाल की सरकार हो चुका है और यहाँ पे कई संवैधानिक जो पहलू है वो भी सामने नजर आ रहे हैं। एक एक करके बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फोकस इस बात को लेकर है कि आज पश्चिम बंगाल में ही पीएम मोदी है, बारासात पहुंच रहे हैं। संदेश खाली दूर नहीं है। संदेश खाली की महिलाएं कहती हैं कि हम तो पीएम का इंतजार कर रहे हैं। मैं सीधे आशिका का रुख करती हूँ। आशिका, एक तरफ शाहजहां शेख को लेकर अभी भी ममता सरकार का प्रेम कम नहीं हो रहा है, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं और आज पीएम मोदी वहां पहुंचने वाले हैं, अब वहां पहुंच भी चुके हैं। वहां की महिलाएं कहती है कि हमें इंतजार है, हम चाहते हैं कि पीएम हमारी सुरक्षा करे। हम संदेश खाली की महिलाएं बारासात की सभा में भी जाएंगी। देखिए, बिल्कुल संदेश खाली की महिलाएं निकली ज़रूर थी, लेकिन पीएम की सुरक्षा की वजह से उनको एयरपोर्ट के पास रोक दिया गया है। फिलहाल ये जानकारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शेख शाहजहां का जो मुद्दा है, आज उसे लेकर के ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है, क्योंकि कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप जो है वो लगाया है। कल कोर्ट ने आदेश दिया था कि 4:30 के भीतर जो शेख शाहजहां को सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया सीआईडी ने, जिसे लेकर के अब ईडी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है और आज इसे लेकर के संभव है कि हाई कोर्ट से फिर जो है वो फटकार लगे सीआईडी की टीम को और ये कहा जाए कि वो शेख शाहजहां को आज हस्तांतरित किया जाए। अब देखते हैं। कल जो है हाई वोल्टेज ड्रामा काफ़ी देर तक चला, 2 घंटे तक इंतज़ार किए। जो सीबीआई के अधिकारी गए थे, 2 घंटे तक इंतज़ार किया, लेकिन शेख शाहजहां के बिना ही वापस उनको लौटना पड़ा। रीमा, ममता बनर्जी की पूरी राजनीति जब हम आशिका फोकस करते हैं और वो सियासी पन्ने पलटते हैं तो यही ध्यान आता है कि ममता हमेशा महिलाओं के मुद्दे को आगे रखती हैं। लेकिन आज शाहजहां शेख से इतना प्रेम क्यों कि महिलाओं की आवाज, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ सब भूल चुकी है और सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है उसको बचाने के लिए। देखिए, सवाल इसको लेकर के उठना लाजमी है, क्योंकि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई भी तो कोई सामान्य तौर पर नहीं हुई थी। 55 दिन तक वो गायब था। ईडी पर हमले के बाद भी मास्टरमाइंड माना जाता था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि पुलिस के तो हाथ बंधे हैं जुडिशरी की वजह से, और कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया कि नहीं, हमने कोई रोक नहीं लगाई है गिरफ्तारी पर। उसके बाद जाकर के 55 दिन के बाद शेख शाहजहां गिरफ्तार होता है और अपने ही इलाके में, अपने घर के बिल्कुल 20-25 किलोमीटर दूर गिरफ्तार होता है। तो इसे लेकर के सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अब भी कल कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सीआईडी ने काफ़ी देर तक बिठाए रखा सीबीआई के अधिकारियों को, लेकिन उनको सौंपा नहीं शेख शाहजहां को। आज इस मामले में क्या होता है ये देखना अहम रहेगा। रीमा, तो बारासात से हमारी सहयोगी आशिका सिंह की लगातार रिपोर्ट वहां से आप देख रहे हैं। पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले जो संदेश खाली की महिलाएं हैं जिन्होंने लगातार यातनाएं झेली है,
वो एक सुर में यही आवाज दे रही हैं कि हर हाल में पीएम हमारी सुरक्षा करे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। किसके लिए? शाहजहां शेख के लिए। वो शाहजहां शेख जिस पे सनसनीखेज आरोप लगे हैं। आरोप ऐसा कि कहा यह जा रहा है कि हम हर हाल में शाहजहां शेख को बचा के रहेंगे। यही ममता सरकार का अभी तक का जो रुख है वो सामने नजर आ रहा है। तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पुलिस कस्टडी में जिस हेकड़ी के साथ, जिस अकड़ के साथ शाहजहां शेख आया था, उससे ही पूरी कहानी बयां हो गई थी।